नमस्कार। मैं सत्य सुरेंद्र सत्य साहित्यिक गंगा संस्थान की तरफ से आप सभी लोगों का हार्दिक वंदन अभिनंदन करता हूँ। और आज के इस कार्यक्रम की शुभारंभ करते हैं, जिसमें विषय तो स्वतंत्र है, लेकिन जैसा कि विदित है कि आज 14 फरवरी भी है, तो कुछ लोग उससे संबंधित भी बोलने का प्रयास करेंगे। और एक बहुत ही काला दिन था 2019 में, आज ही के दिन एक बहुत बड़ी घटना हुई थी जो हमारे देश के लिए और इस संस्कृति के लिए एक कष्टकारी विषय था। जो भारत माँ के सपूत थे वो शहीद हुए थे एक बहुत ही बड़ी संख्या में, और कुछ नपुंसकता से भरे लोगों का वो कारनामा था जिन्होंने ऐसा कृत्य किया था। और उस स्वच्छता के पर्याय हमारे मंच के लिए और अन्य कई माध्यमों से हम उनको देखते रहते हैं जो स्वच्छता के लिए अपने और अपने कार्यक्रमों के लिए जाने जाते हैं। नवनीत हरदेव साहब का मैं स्वागत करता हूँ, वो आए और अपनी बात रखें। स्वागत है सर। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरी रचना है नारी। संघर्षों से भरी तेरी फुलवारी, फिर भी नारी तू कभी न हारी। चाहे घिरे जीवन में बदराकारी, कतई पसंद नहीं कहलाना बेचारी। संघर्ष रहेगा जीवन भर जारी, शादीशुदा हो या सुकुमारी। तुमसे बेवजह न कोई बनाए दूरी, जब तक ना हो कोई मजबूरी। माँ बहन बीवी या हो छोरी, ममता की तुम खान हो पूरी। इसे न समझना इनकी कमजोरी, कभी न करना इनसे बरजोरी। नारी की अब आई है बारी, हर क्षेत्र में हो रही है दावेदारी। खेल शिक्षा या हो दुनियादारी, दुनियादारी का मतलब है अच्छा बुरा जो भी है, सब प्रकार का इसमें दुनियादारी आ जा रहा है। नारी खेल रही है सफलतम पारी। नारी तो है फिर भी नारी, सदा सबका जीवन सवारी, सदा सबका जीवन संवारी। अब वैलेंटाइन डे की बात चली है तो थोड़ा सा मार देता हूँ मैं भी अपनी तरफ से थोड़ा सा। पत्नी बोली, 60 को उम्र हो गया मेरा। पत्नी बोली, 60 की उम्र में क्या गजब ढा रहे हो। मैंने मंगाई साड़ी, जीन्स टॉप ला रहे हो। लगता है इस उम्र में तुम सठिया रहे हो। पति बोला, प्रिय, गजब तो गजब तो ढा रहा हूँ। वैलेंटाइन डे जो मना रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हें सजा रहा हूँ। भारतीय सभ्यता छोड़ विदेशी सभ्यता अपना रहा हूँ। औरों की तरह तुम्हें मॉडर्न बना रहा हूँ। औरों की तरह तुम्हें मॉडर्न बना रहा हूँ। धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से कटाक्ष व्यंग और साहित्यिक रूप से किस तरीके से हम अपनी बात कर सकते हैं उसको आपने अपनाया। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और जो आपकी पहली रचना थी नारी, वो साहित्यिक रूप से और नारी सशक्तिकरण के ऊपर बहुत शानदार थी। और जो दूसरी रचना थी वो व्यंग्यात्मक शैली में बहुत शानदार थी। तो एक मुक्तक है कि लुट जाए आबरू तो बदन ढक नहीं सकती। जो नारी सशक्तिकरण की बात की आपने, कि लुट जाए आबरू तो बदन ढक नहीं सकती, होके भी वो निर्दोष मांग हक नहीं सकती। और देवी हैं इन्हें समझो ना बिस्तर का खिलौना, चंडी का रूप धर लिया तो रुक नहीं सकती। चंडी का रूप धर लिया तो रुक नहीं सकती। तो नारियों को अबला समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। और जिनकी शादी हो गई वो तो अच्छे तरीके से समझते होंगे कि अबला कभी नहीं समझना चाहिए। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और पाटलिपुत्र पटना चलते हैं, जहाँ से रंजना कुमारी जी हम लोगों के साथ जुड़ी हुई हैं। स्वागत है महोदय आपका। जी हाँ। सत्य साहित्य गंगा मंच के सभी सम्मानित सदस्यों को मेरा सादर अभिनंदन है और खासकर सत्य सुरेंद्र जी को भी मेरा सादर अभिनंदन है। तो जैसा कि आप लोग को सबको जानते हैं कि आज वैलेंटाइन डे लोग विश कर रहे हैं, प्रेम दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं अपनी एक स्वरचित कविता प्रस्तुत करने जा रही हूँ जिसका शीर्षक है उपहार। तहे दिल से चाहा था मैंने तुझे, तहे दिल से चाहा था मैंने तुझे, पर तुझे मेरे प्यार की कदर ही नहीं, पर तुझे मेरे प्यार की कदर ही नहीं। हर आहटों पर टकटकी लगाती रही, हर आहटों पर टकटकी लगाती रही,
तुम निकल गए बगल से मैं निहारती रही, तुम निकल गए बगल से मैं निहारती रही। सारी जिंदगी तुम्हारी गुजर गई मौज में, सारी जिंदगी तुम्हारी गुजर गई मौज में, मैं मछलियों की तरह छटपटाती रही, मछलियों की तरह छटपटाती रही। जब हृदय व्यथित हो उठा दर्द दिल से, नैनों से अश्रुधारा बहाती रही, नैनों से अश्रुधारा बहाती रही। नहीं समझे कभी तुम मेरे प्यार को, नहीं समझे कभी तुम मेरे प्यार को, क्या कमी रह गई थी बताते नहीं, क्या कमी रह गई थी बताते नहीं। जब धड़कता है दिल तेरे नाम का, जब धड़कता है दिल तेरे नाम का, धड़कने प्यार का कभी सुनाती नहीं, धड़कने प्यार का कभी सुनाती नहीं। चीख चीख कर हृदय पुकारता रहा, चीख चीख कर हृदय पुकारता रहा, बेवफा बेरहम लौट आते नहीं, बेवफा बेरहम लौट आते नहीं। क्या समर्पित करूं मैं उपहार में, क्या समर्पित करूं मैं उपहार में, प्यार के सिवा कोई समर्पण नहीं, प्यार के सिवा कोई समर्पण नहीं। समझाया था तुमको बहुत प्यार से, समझाया था तुमको बहुत प्यार से, पर हरकतों से तुम बाज आते नहीं, पर हरकतों से तुम बाज आते नहीं। धन्यवाद। बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से आपने स्नेह और जो समर्पण का भाव था उसको प्रस्तुत किया, क्योंकि प्रेम और स्नेह ऐसे विषय हैं जिसमें समर्पण बहुत जरूरी है। और कई बार हम लोग ये समझते हैं कि हम जितना समर्पण दिखाएंगे उसके आधार पर ही सामने वाला प्रतिक्रिया देगा, और ये कई बार बेईमानी हो जाता है। उस पर एक मुक्तक है कि हमें कभी भी जो खुद करते हैं उसकी आशा जब तक नहीं रखेंगे तो ज्यादा खुश रहेंगे, क्योंकि जब हम आशाएं रखते हैं लोगों से तो उसी समय हमारी पीड़ा शुरू हो जाती है। कि हर एक आहट घबराने सी लगती है, उनकी दुनिया तड़पाने सी लगती है, और हम तो यूं ही फिक्र में उनके पागल हैं, ज्यादा परवाह बचकाने सी लगती है, ज्यादा परवाह बचकाने सी लगती है। तो इसी तरीके से हालत होती है जब हम किसी के प्रति अत्यधिक स्नेह या उसके प्रति ज्यादा समर्पण भाव से सामने आ जाते हैं। तो कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं और एक बार पुणे चलते हैं मनोज मंजू सर के पास में, क्योंकि उन्होंने माँ सरस्वती की वंदना की थी और आज वो हम सभी लोगों के लिए खास क्या लेकर आए हैं उसके लिए उनके पास चलते हैं। स्वागत है मनोज सर का। माँ शारदा को नमन करता हूँ, मंच को प्रणाम करता हूँ, सही माँ शक्तियों का वंदन करता हूँ और अपने आदरणीय श्री सत्य सुरेंद्र जी भाई साहब को प्रणाम करता हूँ। बहुत ही कार्यक्रम का उत्कृष्ट संचालन कर रहे हैं आप, धन्यवाद देता हूँ। और आपके ये कुछ शब्दों के पुष्प भगवान भोलेनाथ के चरणों में निवेदन करता हूँ। डमरू वाले प्रभु हे शिव जी, हमको राह दिखाओ तुम,
जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम। डमरू वाले प्रभु हे शिव जी, हमको राह दिखाओ तुम। जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम। हम बच्चे हैं मन के सच्चे, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं। हम बच्चे हैं मन के सच्चे, हमको कुछ भी ज्ञान नहीं। क्या है अच्छा और बुरा, क्या इसकी है पहचान नहीं। मन मंदिर में शुभ विवेक की गंध मधुर में खाओ तुम। जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम। दुखियों के दुख हरते शिव जी, निर्बल को बल देते हैं। दुखियों के दुख हरते शिव जी, निर्बल को बल देते हैं। हर निराश की आशा शिव जी, प्यासों को जल देते हैं। अपनी करुणा की धारा में, अपनी करुणा की धारा में हम सबको नहलाओ तुम। जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम। और अंतिम बंद है। अगणित है शिव रूप तुम्हारे, अगणित नाम तुम्हारे हैं। अगणित है शिव रूप तुम्हारे, अगणित नाम तुम्हारे हैं। मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे सब पावन धाम तुम्हारे हैं। सभी धर्म तुम तक पहुंचाते, सभी धर्म शिव तक पहुंचाते, ये सबको समझाओ तुम। जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम। डमरू वाले प्रभु हे शिव जी, हमको राह दिखाओ तुम। जीवन पथ के अंधियारे में प्रेम प्रभा बिखराओ तुम। प्रेम प्रभा बिखराओ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शानदार तरीके से आपने बात रखी। और हम सभी लोगों का, जो हम लोगों की आश है वो केवल प्रभु से ही होती है, और भगवान भोलेनाथ जो देवों के देव हैं, उनकी वंदना करके और उनको आमंत्रित करके आपने इस मंच का मान बढ़ाया। बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं एक बार माया नगरी चलने का प्रयास करता हूँ, नवी मुंबई से, जहाँ से हम लोगों के बीच में इस मंच की सह संचालिका डॉक्टर रूपाली गर्ग जी जुड़ी है। स्वागत है महोदय आपका। पहले तो इस पूरी परिवार को मेरा प्रेम पूर्वक प्रणाम। अब ऐसे सब लोग प्रेम के ऊपर बात कर रहे हैं, तो मैंने कविता सुबह लिखी थी, उसके बारे में बोलती हूँ। मेरा मानना ये है कि प्रेम जो है दो लोग करते हैं बस। एक माँ बाप अपने बच्चों के लिए प्यार करते हैं, उसके लिए चाहे वो भगवान से भक्ति करते हैं, भगवान को मानते हैं, लेकिन हाँ कई बार ऐसा होता है कि उनके पास कुछ होता नहीं है, फिर भी वो अपने बच्चों को कुछ भी देने के लिए तैयार रहते हैं। दूसरा प्रेम एक सैनिक करता है, जो अपने देश के लिए करता है। वो किसी को जानता भी नहीं है, फिर भी उनके लिए हमेशा अपनी जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार रहता है। उस टाइम उसको अपना परिवार नहीं दिखाई देता, वो परिवार दिखाई देता है जिस परिवार को वो जानता भी नहीं है, लेकिन वो हमेशा उसके लिए तैयार रहता है। तो आज के दिन एक पुलवामा अटैक हुआ था, जिसको शायद पूरे भारतवासी कभी नहीं भूल सकते। माना आज वैलेंटाइन डे है, लेकिन प्रेम का सही बात बोला आपने सत्येंद्र जी कि प्रेम का कोई एक दिन नहीं होता, कोई भी किसी चीज का एक दिन नहीं होता, लेकिन जो उस दिन अटैक हुआ था उसका जवाब भी मिला है, लेकिन उसको हाँ पूरा देश भूल नहीं सकता। उसी पे मैंने अपनी कुछ पंक्तियां लिखी थी। जब नफरत ने बारूद ओढ़ा और शहर की सांसें थम गई, और शहर की सांसें थम गई, आसमान भी रो पड़ा, चुपचाप धरती की धड़कन जम सी गई, चुपचाप
धरती की धड़कन रुक सी गई। मासूम चेहरों पर खामोशी थी। सपनों का आंचल फट सा गया। एक पल में कितने घर उजड़े, एक पल में कितने घर उजड़े। हर आंगन का दीपक बुझ सा गया, हर आंगन का दीपक बुझ सा गया। माँ की आंखें पत्थर सी थीं, बच्चों के सवाल अधूरे थे। क्यों प्रेम ने की धरती पर आकर नफरत ने यहाँ घोला था, नफरत ने यहाँ रंग घोला था। पर उसी धुएं की काली रेखा में, पर उसी धुएं की काली रेखा में प्रेम ने फिर से दीप जलाया। किसी ने आंसू पूछकर तो किसी ने गले लगाया, तो किसी ने गले लगाया। आतंक भले ही चीख रहा हो, पर प्रेम हाथ थाम लिया, पर प्रेम ने हाथ थाम लिया। टूटे दिलों के बीच खड़े होकर मानवता ने कुछ सिखा दिया, मानवता ने कुछ सिखा दिया। जब भी जख्मों की राख उड़ेगी, प्रेम वहीं पर फूल खिलाएगा, प्रेम वहीं पर फूल खिलाएगा। नफरत लाखों वार करो चाहे, प्रेम हर बार जीत जाएगा, प्रेम हर बार जीत जाएगा। बहुत शानदार, बहुत शानदार। और आप सभी लोगों ने बहुत शानदार तरीके से आपने अपनी बात रखी, और रूपाली जी ने जो बात कही कि जो कार्यक्रम आज का था वो प्रेम विषय तो नहीं चुना गया था, लेकिन जो आज दिन है उससे लोग बोले उस पर। लेकिन पुलवामा का हमला लोग भूल नहीं सकते। तो आतंकी हमले के ऊपर जब पुलवामा का हमला हुआ था, उस पर सरकार और जो अपने लोग हैं उनको आमंत्रित करते हुए एक मुक्तक कहा था कि आतंकी से लड़ने को फिर से उठकर तनना होगा, सांपों के संग रहना है तो फिर नेवला बनना होगा। आतंकवाद के नाश हेतु तुम खुद को भी मजबूत करो, खत्म गंदगी करने को फिर कीचड़ में भी सनना होगा, खत्म गंदगी करने को फिर कीचड़ में सनना होगा। तो ये आतंक का कीचड़ खत्म करने के लिए जब तक हम गंदगी में नहीं उतरेंगे, तब तक इनसे खात्मा करके इनको खत्म नहीं किया जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। मैं जी सत्य जी धन्यवाद। सुरेंद्र सत्य साहित्य गंगा संस्थान की तरफ से आप लोगों को नमन करता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद।